हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शंकर सिंह एजू पॉइंट एस मोटिवेशन। दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये धुआंधार क्लास है, तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने शनिवार को 24 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक में 49 किलो वर्ग में भारत को पहला रजत पदक दिलाया है। इन्होंने ऑलरेडी जो पहला पदक दिलाया और वो पहली महिला है, और इन्होंने रजत पदक दिलाया है, वह भी पहली महिला है। ऐसा कहने वाली वह देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। जबकि चीन की होऊ जी हुई ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं इंडोनेशिया की आइसे बिंडी कैंटिका ने कांस्य पदक जीता हुआ है। मीरा से पहले वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत की प्रिया मलिक ने, जो कि आज ही 25 जुलाई को वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलो वर्ग में बेलासूर की पहलवान को 5-0 से पराजित करके गोल्ड मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो सीरीज का पहला क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन है, 44 देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है लास्ट तक। किस देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो सऊदी अरब में। इससे पहले वहाँ पर ये रूल होता था कि अगर हज के लिए किसी फीमेल को जाना है तो उसके साथ किसी मेल को जाना जरूरी था। अब इस कानून को हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सऊदी अरब की, तो वहाँ के जो शाह सलमान बिन अब्दुल हफीज उल फौद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 है, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा सारा भाई कितने वर्ष की आयु में, जो कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो 97 ईयर्स के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। किसने? एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? फिलीपींस। हाँ, फिलीपींस के मनीला में एक मंडलुआंग सिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर कितने रुपए जारी किए हैं? तो 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्री कौन है फिलहाल में? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे आते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का नया नाम क्या रखा गया? तो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो इनका सेपरेशन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, और लद्दाख की राजधानी फिलहाल लेह है, जो कि एक यूटी है, और यहाँ के उपराज्यपाल RK माथुर यानी कि राधा कृष्णन माथुर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, केरल राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा कोविड टीकाकरण यानी कि कोविड वैक्सीन शुरू किया है? तो मातृ कवच, ठीक है। हाँ, फीमेल्स के लिए अलग से वैक्सीन लगवाया जा रहा है ये। केरल की बात करें तो वहाँ के CM पिनाराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कौन सी कंपनी है जो 16,600 करोड़ रुपए तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करेगी? तो पेटीएम, ठीक है। बात कर लेते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। इसके CEO और फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं। अब IPO की बात करते हैं। IPO शेयर मार्केट में आप जब आएंगे NSE BSE में, तो IPO यानी कि पहली बार जब कोई कंपनी आती है तो उसको डायरेक्ट पब्लिक से नहीं, हम कंपनी से जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, IRCTC द्वारा कौन सी नई बुकिंग सुविधा शुरू की गई है? तो बस बुकिंग सुविधा। IRCTC पहले मतलब रेलवे में रहती थी, जो कि भोजन, टिकट फैक्ट्री, सारी चीज़ें फैसिलिटी देती थी। अब वो बस सुविधा भी देगी। IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। इसका लगभग इंडियन रेलवे में 67% शेयर्स हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर आता है, सॉरी एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, 9 नंबर पे आते हैं, किसने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो SKAO। अब SKAO क्या होता है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरी ऑब्जर्वेटरी है, एक काउंसिल है एक तरह का, इसका हेडक्वार्टर UK में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक व्यापार समूह की बैठक की अध्यक्षता की? तो न्यूजीलैंड ने, ठीक है। न्यूजीलैंड की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है, और प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर आता है, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच गया? तो ये लगभग 40 करोड़ आंकड़ा बताया जा रहा है, आप इसको इंटरनेट पर अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 12 नंबर, तो बशर असद कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये लगभग 4थी बार बने हैं, ठीक है। और सीरिया की जो राजधानी है वो डम्स्कन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 13वां नंबर आता है, भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी का नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो ट्विटर का, ठीक है ना। ट्विटर की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो ट्विटर की स्थापना और इसके फाउंडर CEO है जो हमारे, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। तो जैक डॉर्सी इसके CEO हैं, और स्थापना में 4 लोगों का नाम आता है ट्विटर की स्थापना में। तो जैक डॉर्सी, खान विलियम्स और नोह लॉस आते हैं।
और एक और है ब्रिज स्टोन, ठीक है। ये 4 नाम इसमें शामिल होते हैं। और ट्विटर का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। अब यूएसए की बात चलिए तो वहाँ के प्रेसिडेंट 40वें प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर पैदा करने वाली उत्परिवर्तन का, है ना, अध्ययन करने के लिए एक एआई उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास, ठीक है, मद्रास चेन्नई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आता है हमारा, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में कौन सी फिल्म की फ्रांसीसी निदेशक जूलिया डोकोन ने पाम डोर पुरस्कार जीता? तो टाइटन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 16 नंबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन ने कौन सी एक नई योजना लॉन्च की? तो फास्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 17। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के वर्तमान सीएम और गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया? तो सीमा नंदा को, ठीक है। अमेरिका की बता चुके हैं कि 40वें राष्ट्रपति जो बाइडेन और राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन रॉशनिंग डिवाइस एम्सलैक्स विकसित की है? तो आईआईटी रोपड़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आता है। किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ वीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? तो डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ की बात कर लेते हैं हम। डीआरडीओ का मतलब हिंदी नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि डिफेंस, हाँ, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर वो चांदीपुर उड़ीसा में, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 21। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की? तो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आता है। लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किन पुरस्कारों की शुरुआत की? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 23। टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉरपोरेट प्रायोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान विज्ञापनों को प्रसारित करने की, मतलब नहीं प्रसारित करने की घोषणा की? तो टोयोटा एक, हाँ, मोटर कार कंपनी है, ठीक है। टोयोटा एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि जापान की है ना। इसका हेडक्वार्टर अभी टोयोटो सिटी में जापान के, और इसके फाउंडर हैं कैरिचो टोयोटो हैं। इसकी स्थापना उन्होंने 1937 में लगभग की हुई थी, ठीक है। हाँ, इसी टोक्यो ओलंपिक में ही हमारी मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, ठीक। इसमें वेट लिफ्टिंग में 49 किलो वर्ग में, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 आता है। 608.99 यानी 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया? ठीक है, 5वां। आपको कमेंट करके बताना है कि वो पहला देश कौन सा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर। ऑक्सफैम की, है ना, दी हिंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर मिनट में कितने लोग भूखमरी के कारण मरते हैं? तो 11 लोग, प्रत्येक मिनट में 11 लोग भूखमरी के कारण मरते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 26 नंबर। चीन के किंगदाओ में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति करने वाली हाई स्पीड मैगलेन ट्रेन शुरू की है ना? तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। ये बहुत अच्छी बात है और ये इंडिया में भी ये चीज़ आनी चाहिए। फिलहाल हाई स्पीड ट्रेन वाली, हाँ, ट्रेनों को चल रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया है? रसिया ने, ठीक है। अब रूस की बात कर लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि लगभग 2014 से इस पद पर आसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आता है। पेड्रो कैस्टिलो ने किस देश के नए राष्ट्रपति के पद का चुनाव जीता है? तो पेरू, ठीक है। पेरू की राजधानी सबको पता होनी चाहिए कि लीमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 29। राज्यसभा के उपनेता किसे बनाया गया? तो मुख्तार अब्बास नकवी को, हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया गया है, ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं और जो कि लगभग शायद अल्पसंख्यक मामलों के अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं,
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारा, आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में। हाँ, आंध्र प्रदेश के वो 3 ऐसे स्मारक हैं जिनको आदर्श स्मारक की श्रेणी के लिए चिन्हित किया गया है, जो कि पहले हैं सालीहुंडम में बौद्ध अवशेष हैं जो कि श्रीकाकुलम में हैं, और दूसरा नागार्जुन कोंडा जो कि गुंटूर के हैं, और वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी जो कि अनंतपुर के हैं। ठीक है, ये 3 हैं जो आंध्र प्रदेश के स्मारक हैं, इनको आदर्श स्मारक योजना के तहत चिन्हित किया गया है। और अगर लगभग भारत की बात करें तो भारत में शायद कितने 100 के समथिंग आदर्श स्मारक है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की बात चल रही है तो आंध्र प्रदेश की बात कर लेंगे थोड़ी। ये तेलंगाना से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंद्रन है। ठीक है, अब तेलंगाना इससे अलग होकर अलग 29वां राज्य बना हुआ था, तो यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई कौन सौंदरराजन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे आते हैं, राष्ट्रपति जोनेवेल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो हैती का। हाँ, हैती के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है, इसलिए एरियल हेनरी को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, क्योंकि वहाँ पे एक आपातकाल की स्थिति हो गई, इसलिए वहाँ पे प्रधानमंत्री का होना एक जरूरी था। ठीक है, हैती एक कैरिबियाई देश है और यहाँ की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर आता है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान NEA स्कॉट सभी आवश्यक परीक्षणों से सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है? तो ये नासा। ठीक है, नासा की बात कर लेते तो नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। ठीक है, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर आता है, किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये भी DRDO ने किया। DRDO की स्थापना 1958 चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 आता है हमारा, 34 क्या है, सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना करने की घोषणा की गई? तो नोएडा। ठीक है, नोएडा कहाँ आता है आपको कमेंट करके बताना है किस स्टेट में आता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, किसने कहा कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट, ये सबसे खतरनाक वेरिएंट है, अब तक 124 देशों में फैल गया है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा। हाँ, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर आता है, DRDO ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित आकाश मिसाइल का आकाश NG का परीक्षण किया? उड़ीसा, ये चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है, अभी बता चुका हूँ मैं DRDO के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर आता है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया? तो लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटायर सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज की उससे सूची से हटा दिया गया है। अगर बात करते हैं भारत की इस हेरिटेज सूची में कितने वो हमारे साइट्स हैं, तो 30 हैं, जिसमें से 30 सांस्कृतिक 38 हैं, 30 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित में आता है, तो कुल 38 वो हैं। ठीक है ना। और अभी अगर 38 में बात करें तो लास्टली जयपुर राजस्थान का लास्ट में ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आता है हमारा, ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की गई? तो ब्रिस्बेन में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिस्बेन का कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 39 है, वैज्ञानिकों के एक समूह ने तिब्बती ग्लेशियरों में लगभग कितने वर्षों से जमे एक प्राचीन विषाणु यानी कि वायरस कोरोना की तरह है ना की खोज की है? तो ये 15,000 वर्षों से एक यहाँ पे ग्लेशियरों में जमा हुआ था एक इस वायरस की खोज की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आता है, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो ग्वालियर एवं ओरछा। ठीक है, ये बहुत अच्छी सिटीज़ हैं, ग्वालियर एवं ओरछा प्रदेश और हमारे जान पहचान की सटी हुई सिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, कौन CM शिवराज सिंह चौहान है। क्वेश्चन नंबर 41 आता है हमारा कि भारत में किस मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र समिति कर समिति का नियुक्त किया गया? तो वित्त मंत्रालय की जो सचिव थी कौन, रश्मि रंजन दास है ना, वो उनको संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है। तो रश्मि रंजन दास वित्त मंत्रालय की सचिव थी। और वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो हमारे निर्मला सीतारमण, जो कि इससे पहले रक्षा मंत्री रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी? तो लद्दाख में। लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब लद्दाख खुद एक इंडिपेंडेंट UT बन गया है। ठीक है, और ये लद्दाख UT कब बना?
ये बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, 2019 में बना था। कब? 31 अक्टूबर को वहाँ के राज्यपाल राधा कृष्णन माथुर, यानी कि आपके माथुर हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, भारतीय महिला पहलवान प्रिया मलिक ने वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक गोल्ड जीता? तो 73 किलो। ये पहले ही बता चुका, आप क्वेश्चन को पॉज करके देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का 44 है, ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। ठीक है दोस्तों। 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, एक बहुत अच्छी हस्ती है, इनको है ना बहुत अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं, आप इनके बारे में पढ़िएगा। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय किस डे मनाया जाता है? 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 21 जुलाई को जंक फूड डे। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन को भारतीय झंडे को अंगीकृत किया गया था, अंगीकार किया गया था। और 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस भी मनाया जाता है। हाँ, आम क्योंकि भाई क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है हमारा। और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाए, इनकम टैक्स डे। और 25 जुलाई को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।